बक्सर बिहार सैनिक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक सैनिक कार्यालय चीनीमल में जिलाध्यक्ष पूर्व सूबेदार हरेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बिहार सैनिक संघ बक्सर की मीटिंग सैनिक कार्यालय चीनीमल बक्सर में जिलाध्यक्ष पूर्व सूबेदार हरेंद्र सिंह तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष पूर्व सूबेदार विद्यासागर चौबे ने किया। सभी प्रखंड और गांव से चयनित पदाधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बक्सर जिले के सैनिक एवं वीरांगनाओं की समस्याओं को मीडिया के द्वारा जनता, नेतागणों और सैनिक परिजनों तक पहुंचाना था। 10 साल से सत्ता में रहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के सैनिकों एवं वीर नारियों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिस पर सैनिकों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। सभी ने एक स्वर में नीतीश जी के विरोध में आवाज़ दी। सैनिकों ने कहा कि नीतीश सरकार ने सैनिकों को सुविधाएं नहीं दी, बल्कि केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को भी छीन लिया। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन मेजर जनरल सतवीर साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हुए बक्सर के पूर्व सैनिकों की हर मदद करने का आश्वासन दिया। आज आप लोग बैठक किए हुए हैं बिहार सरकार के खिलाफ में, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली देखिए, बिहार सरकार के खिलाफ इसलिए हमारी बैठक है, स्पेशली खास करके जो चुनाव आ रहा है। आप जानते कि चुनाव में हमने इस सरकार से 10 साल से हमने कई तरह की मांग रखी है। मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। ये सरकार पूरे सैनिकों को जो हर स्टेट में जो आरक्षण मिलता है, यहाँ 0 है। केवल देश में पहला राज्य है जहाँ के बिल्कुल आरक्षण नहीं है। दूसरी बात कि हमारे लिए ज़मीन के लिए बात हमने बोला था नीतीश कुमार जी को, हमने कई बार चिट्ठी लिखा, न कोई जवाब दिया, न सोल्जर बोर्ड के लिए इन्होंने आज तक कोई ज़मीन दिया। सैफ के जवान, हमारे जो आर्मी वाले जो ट्रेंड सोल्जर हैं जो काम करते हैं, उनको मिलता है 17,200 रुपया। और जबकि वही होम गार्ड के जवान, जिसको भी नहीं पता है कि टाइगर कहाँ है, ब्रिज ब्लॉक कहाँ है, उसको सरकार देती है 24,000 रुपया देती है। दूसरी बात, हमारा जो हक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है लीकर का, अब यहाँ पर मद्य निषेध की बात तो करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन आप ध्यान से देखिए आज ऐसी हालत है पूरे बिहार की कि यहाँ पर लोग धंधे में एक लिप्त हो गए हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की दारू होम डिलीवरी नहीं आ रही, जिसको ज़रूरत है। लेकिन केवल एक सेना ही है, हमारी सेना के जवान जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हम पूरा डिसिप्लिन है। और आज तक कोई भी अगर कोई बता सकता है कि हमारे कोई पूर्व सैनिक दारू के लिए पकड़ा गया, बिल्कुल नहीं। लेकिन इन्होंने हमारी सरहद पर जो काम करते हैं, देखिए आप देखा होगा कि हमारे 20 के बदले 40 चाइनीज़ को मारा है, वो भी हथियार नहीं था, तब की बात है। और वो जवान इतना मेहनत करते हैं देश के लिए, लेकिन ये नीतीश सरकार उनका हक बंद कर दिया है। इसलिए कि मद्य निषेध लागू है कहाँ? इन्होंने तो पूरे बिहार में जितने लड़के हैं उनको स्मगलर बना दिया। आज उन्हें एक धंधा हो गया कि इसके माध्यम से लोग स्मगलिंग करते हैं, घर घर दारू बेचते हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमारे इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांगे हमारा जमीन, इसके बाद हमारा लीकर, और इसके बाद हमारा आरक्षण। हमारी विधवाओं को, चाहे हमारी जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनको एक सर्विसमैन को यहाँ पर मिलना चाहिए आरक्षण सैनिक सरकारी कामों में। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो हम तो इस सरकार के खिलाफ हम पक्का जाएंगे, क्योंकि अभी वो तीर बहुत पुराना हो चुका है। अभी मिसाइल के युग में तीर का कोई काम नहीं है, जो रही काम करता हम क्या करेंगे उसकी। आपका परिचय? सूबेदार हरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष सैनिक संघ जिला बक्सर। धन्यवाद। आज आप लोग सैनिकों की समस्या को लेकर आज बैठक की है, क्या मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की सरकार से? देखिए, मैं सर्वप्रथम सैनिक संघ बक्सर और हमारी शहीद वीरांगनाओं की तरफ से मैं सर्वप्रथम मीडिया प्रभारी के हर बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज हमारे सैनिकों की मांग को जनता के समक्ष दिखाने का मौका दिया है। मैं आभार प्रकट करता हूं सभी का। हमारे अध्यक्ष महोदय हरेंद्र तिवारी साहब ने सैनिकों की मांग को मानस पटल पर रखा है। सबसे हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो हमारे 10 साल से जो ज़मीन, कैंटीन और सोल्जर बोर्ड के लिए, हमारे CHS हॉस्पिटल के लिए, आराम गृह के लिए हम लोग 50 डिसमिल ज़मीन की मांग आज 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमको ज़मीन अभी तक मुहैया नहीं कराई गई। इसी सिंचाई विभाग के ज़मीन पर मेरे ही समक्ष अभी बिल्डिंग भवन बना पड़ा हुआ है। आरा में बिल्डिंग बन गया, जो एक ही भवन के अंदर ये सभी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन हमारे बक्सर जिला के जितने भी हमारे माननीय चारों विधायक और सांसद साहब को हमने अपने सैनिक मंच पर भी बुलाया, उनसे भी आग्रह किया, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय के सिवा कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग बहुत आक्रोशता महसूस कर रहे हैं। खास तौर पर जो हमारी वीरांगनाएं हैं, हमारे यंग सोल्जर
बिहार के कोई भी हादसा होती है देश में सैनिकों के साथ, उसमें बिहार का सैनिक प्रथम स्थान पर रहता है। हम लोग शहीद हो जाते हैं, लेकिन उन वीरंगनाओं को हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि उनकी सुविधाओं को नीतीश सरकार जी किस तरह से छीनते जाए। क्या लगता है आपको कि मांगे आपकी पूरी होंगी? नहीं, हम तो कभी भी उम्मीद नहीं कर बैठे, कारण कि किसी ने हमें मौका नहीं दिया। नहीं तो मैं आपके माध्यम से अपने बिहार के किसी भी सांसद और विधायक से ये पूछना चाहता हूं कि आपने सदन में हमारी सैनिकों की मांग को कब उछाला है, वो वीडियो वायरल कीजिए। हमको कोई भी रिटर्न प्रूफ दिखाए जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े और इस सरकार के हम समर्थन में वोट दें। बिहार विधानसभा चुनाव आया हुआ है, अभी विधायक लोग घर घर में घूम रहे हैं, तो क्या आप ये मांगे अपनी रखेंगे? हम तो मांग रखते हुए आ रहे हैं और अभी भी हम अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को पूरा करने के लिए आज मैं मानता हूं कि ये लोग जरूर हाँ भर देंगे, लेकिन वो बात पर हो रही है कि जितने भी हमारे यंग सोल्जर शहीद हो रहे हैं, हमारे बिहार की यंग लड़कियां हैं जो विधवा हो जाती है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लेकिन उनके लिए भी जैसे दूसरा राज्य जो है 50 लाख रुपया तक लोग शहीद सैनिकों को देता है, उनके एक परिवार को सरकारी नौकरी देता है, लेकिन बिहार सरकार हमारे सैनिकों, शहीद सैनिकों और उनके परिवार के लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। इसलिए हम उनको भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से लोग जिस कोने में हम लोग जाते हैं, हमारी वीरंगनाएं, हमारे पूर्वज सैनिक, ये सभी लोग पूछते हैं कि हमारा CST का जमीन कैंटीन का कब मिलेगा। हम उनको जवाब नहीं दे पाते, कारण कि हमारे साथ अभी तक ये लोग झूठे वादे करते आ रहे हैं। आपका परिचय सर? मैं पूर्व सूबेदार विद्यासागर चौबे, जिला उपाध्यक्ष, सैनिक संघ। धन्यवाद। सर, बिहार से आशा समाचार के लिए रोहित ओझा की रिपोर्ट।